नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायमंड पेट स्पेशलिटी क्लिनिक में, जो कि जगाधरी रोड एचपी पेट्रोल पंप के ऑपोजिट छोटा खुड्डा अंबाला कैंट में है। पेट सर्जरीज और ट्रीटमेंट तो यहाँ पर बेस्ट है ही, लेकिन स्पेशलिटी है इनका डायग्नोसिस। प्रॉब्लम डायग्नोसिस के लिए यहाँ पर उपलब्ध है ब्लड टेस्ट, एक्सरे, बायोकेमिस्ट्री, अल्ट्रासाउंड और हर तरह की एडवांस डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ताकि आपके फरी फ्रेंड की प्रॉब्लम को प्रॉपरली डायग्नोज करके उसका बेहतरीन इलाज किया जा सके। आइए अब बात करते हैं यहाँ के स्पेशलिस्ट वेटनरी सर्जन डॉक्टर रविंदर से। डायमंड पेट क्लिनिक में जब भी कोई डॉग आता है तो हम सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट करने के लिए हमें डॉग स्पेसिफिक मशीन की जरूरत पड़ती है। ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है। बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर के अंदर रिपोर्ट आपको इमीडिएट मिलती है। कई बार हमारे पास इमरजेंसी प्रोसीजर्स आते हैं जिसमें आपको ब्लड चेक करके साथ के साथ सर्जरी करनी पड़ती है, तो ये मशीन हमें 10 मिनट के अंदर उसका प्रॉपर एग्जैक्ट रिजल्ट देती है। ये वाली मशीन हमारी सीबीसी मशीन है। इसका भी वर्क का शेड्यूल जो है 5 से 10 मिनट का है। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम डॉग को बाहर क्लीन करके जब सर्जरी के लिए लेके आते हैं, अगर तो हमारी सर्जरी सिजेरियन आई जिसमें बच्चों को ऑपरेशन किया जाता है तो हम इस टेबल पे लेके आते हैं। आज हमारे पास ब्राउनी आई है। ब्राउनी को कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है जिसके अंदर वाल्वुलर डिसफंक्शनिंग है, तो अभी हम इसकी इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। इकोकार्डियोग्राफी का मतलब क्या है कि दिल का अल्ट्रासाउंड करके आप टाइमली उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट कर सकते हो। इस प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, दिल का अल्ट्रासाउंड करके उसको एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल हार्ट की अपीयरेंस देख के उसके डिफेक्ट्स को टाइमली डायग्नोज करके ट्रीटमेंट दे सकते हो। ब्लैकी ने कोई फॉरेन बॉडी खा ली है और पिछले 3 या 4 दिन से इसका स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो ये जैसे ही 3-4 डॉक्टर्स के पास गए हैं, तो जब उनको प्रॉब्लम डायग्नोज करने में हुई तो उन्होंने हमारे पास इस केस को रेफर किया है। तो अभी हम ब्राउनी का एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करेंगे। एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करने से हमें अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको आप टाइमली डिटेक्ट कर सकते हो और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को भी ट्रेस कर सकते हो। और कई बार हमें ये भी पता लग सकता है कि वो जो उसने मटेरियल खाया हुआ है वो किस तरह का है। तो अभी हम एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड में आप किसी भी ऑर्गन को अच्छे से चेक कर सकते हो। अब जैसे ये फॉरेन बॉडी का केस है तो इजीली आप फॉरेन बॉडी तक पहुंच सकते हो। आज हमारे पास स्कोच आया है। स्कोच को प्रॉब्लम क्या थी, इसका पिनाइल जो यूरिथ्रा था, यूरिथ्रल स्टेनोसिस थी। यूरिथ्रल स्टेनोसिस में डॉग इजीली यूरिन नहीं कर सकता, तो उसको हम सर्जिकली करेक्ट करते हैं। सेकंड, ये जो ब्रीड है बुलडॉग्स हैं, बुलडॉग्स को क्या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो इनका एनेस्थीसिया सबसे क्रूशियल रहता है। उसमें एनेस्थीसिया में डॉग को कॉम्प्लिकेशन ना आए तो उसके लिए हमारे पास गैसियस एनेस्थीसिया मशीन है। क्रिटिकल मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास जो डॉग के इमरजेंसी पैरामीटर्स हैं उनको ड्यूरिंग सर्जरी हम आफ्टर एवरी 2 मिनट्स रिकॉर्ड करते हैं। अगर डॉग को कुछ लगता है कि अप डाउन हो रहा है तो हम इजीली उसको मैनेज करके डॉग की लाइफ को बचा सकते हैं। सेकंड, ड्यूरिंग सर्जरी कई बार हमें लगता है कि एक्सरे की जरूरत पड़ सकती है, तो एक्सरे हमारे पास CR सिस्टम भी है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी है, जिसमें हमें कैसेट को यूज करना पड़ता है। पर एडवांस प्रोसीजर्स जिनके अंदर हमें कैथेटराइजेशन करनी पड़ती है या ऑर्थोपेडिक्स प्रोसीजर करने पड़ते हैं, उसके लिए हमें सियाम की जरूरत पड़ती है। ये वाली मशीन जो है वो सियाम है। सियाम हमारे ऑर्थोपेडिक्स में सबसे लेटेस्ट और एडवांस मशीन है। इसका यूज हम कंटिन्यूसली जब हमें एक्सरे की जरूरत पड़ती है, जिसे हम फ्लोरोस्कोपी बोलते हैं, उन प्रोसीजर में हम इसे यूज करते हैं, जैसे किडनी के स्टोन्स, ब्लैडर स्टोन्स। अगर इंटरनल कोई ग्रोथ होती है, इंटरनल एनोमली है, ड्यूरिंग हमें स्टेनिंग यूज करनी है, स्टेन डाल सकते हैं हम। मेन इसका यूज रहता है हमारी ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी में। ऑर्थोपेडिक्स प्रोसीजर्स में अगर हमें आफ्टर सर्जरी 100% एक्यूरेसी चाहिए तो आप सियाम उसके लिए सबसे बेस्ट मशीन है, जो सर्जरी के दौरान और आफ्टर सर्जरी इम्प्लांट की पोजीशन और आपने जो सर्जरी की है उसमें उसको अच्छे से फिक्स किया है, ये देखने के लिए सबसे अच्छा टूल है। ये एंडोस्कोपी की मशीन है। एंडोस्कोपी के अंदर हम मुंह के द्वारा कैमरा डाल के ये देखते हैं कि डॉग ने कुछ गलत तो नहीं खाया, तो अगर ये ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो डॉग को आप सर्जरी से बचा सकते हो। इमरजेंसी के दौरान अगर डॉग ने कोई फॉरेन बॉडी खाई है या कोई पंक्चरिंग कुछ फॉरेन मटेरियल अंदर गया है, तो उसमें एंडोस्कोप हमारे पास सबसे बेहतरीन टूल है, जो हमारे काम को इतना आसान बना देता है कि जिससे डॉग को आप सर्जरी करने से भी बचा सकते हो। मैं यहाँ पे 5-6 साल से आ रही हूँ और डॉक्टर रविंदर सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे मेरे डॉग्स को लेके बहुत अच्छा रहा है। मेरे खुद के 3 इंडी डॉग्स हैं, जिसमें से एक की मैंने यहाँ पे स्प्रे कराया है उसको, और बाकी के 2 में भी यहाँ पे वैक्सीनेशंस और भी जो रेगुलर चेकअप्स के लिए आते रहते हैं। और काफ़ी सारे स्ट्रे डॉग्स को लेके भी मैं यहाँ पे आती हूँ, जिसमें मुझे मतलब बिल्कुल मिनिमम चार्जेस मुझे यहाँ पे देने पड़ते हैं। मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर यहाँ पे हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली और बहुत अच्छा रहा। हमारा फर्स्ट डे था, जैसे मेरे डॉगी उठ नहीं पा रहा था, बट आज इसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट है।
तो जो अभी तक ट्रीटमेंट किया है बहुत अच्छा मिला। हाँ जी सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पिछले मैं 5 साल से यहीं पे विज़िट करता हूँ। मेरे पास 6 कैट हैं और 4 डॉग हैं। मेरे 3 कैट की मैंने यहाँ पे सर्जरी करा रखी है और मेरे 2 डॉग की भी सर्जरी हुई है। बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई कुछ नहीं। बेस्ट एक्सपीरियंस रहा आज तक।